सर्विस का लेबर कॉस्ट कितना आएगा? इसमें हमारी 300 रुपए लेबर चार्ज है। और जो फैन मोटर है उसकी आवाज भी चेंज हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, बुर्र। ये पहचान है कि यहाँ गड्ढा हो जाएगा, यहाँ ठीक हो जाएगी, यहाँ गड्ढा हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। थोड़ा मेन बात ये है, मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ। कस्टमर को जो टाइम दे दिया ना, उस टाइम पे गाड़ी देता हूँ मैं हर हाल में। हाँ, चाहे अपना नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत ना है। इसको हम हल्का हिट करेंगे ना, हाँ। अगर ये ओरिजिनल है, हाँ। तो ये गायब हो जाएगा। तो ये है कारणजी अनमास्क, जहां हमने पिछले वीडियो में कवर की थी एक पेंट शॉप। आज मैं आया हूं गुड़गांव के सेक्टर 12 में सिंघा चौक के पास गुलशन दादा की वर्कशॉप पे, और अनमास्क करेंगे एक मैकेनिक वर्कशॉप के पूरे प्रोसेस को, और जानेंगे वो छोटे छोटे खर्चे जो हमारी डेली लाइफ के अंदर गाड़ी यूज करते वक्त आते हैं। तो चलिए मिलते हैं गुलशन दादा से। कैसे हो गुलशन भाई? भाई साहब नमस्कार। मैं जानना चाहूंगा आपसे, थोड़ी नॉलेज लेना चाहूंगा मेरी ऑडियंस के लिए। छोटी प्रिकॉशंस है जो ऑडियंस को अपना खुद ध्यान रखनी चाहिए। तो क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं जो सर्विस के टाइम पे आप लोग करते हो? इसके अंदर 3 तरह के फिल्टर होते हैं। एक तो एयर फिल्टर हो गया, जो इसके अंदर लगता है। बेटा खोल इसको। चीज हाँ, जैसे ये एयर फिल्टर है। हाँ, ठीक है। यहाँ से जो है अपन जैसे हम सांस लेते हैं अपनी नाक से, ठीक है, ऐसे ही इंजन सांस लेता है इससे। जितना ये क्लीन रहेगा ना, ठीक है, उतना ही अपनी गाड़ी में एवरेज का, माइलेज का बहुत फर्क पड़ेगा। इसकी कैपेसिटी होती है 10,000। हाँ, 10,000 किलोमीटर पे चेंज होएगा। ठीक है। और अगर बीच में अगर टाइम भी लगता है, तो जैसे आपकी गाड़ी 4-5 हजार किलोमीटर चल जाए, ठीक है, तो इसको बीच में आप साफ भी कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो। दूसरा फिल्टर होता है सर इसके अंदर ऑयल का। ठीक है। जब ऑयल जो शुरू में हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे ना, हाँ। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा। इन सुराखों में से निकल के फिर इंजन के अंदर जाएगा। हाँ। होता है केबिन फिल्टर, अंदर एसी फिल्टर। ये सर एसी फिल्टर है। अगर ये आपका ब्लॉक हो जाएगा, जो अपने ये जिसमें से एसी की अपनी हवा आती है ना पैनल में से, ठीक है, हवा आनी बंद हो जाएगी। और जो फैन मोटर है उसकी आवाज भी चेंज हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, बुर्र। तो कंपनी ने इसके अंदर भी सीएनजी का फिल्टर दिया हुआ है। अच्छा, सीएनजी तो गैस होती है, वो भी फिल्टर होके आएगी? जी सर। जैसे आपकी गाड़ी सीएनजी पे मान लो दबाना स्टार्ट हो जाए, हाँ। या भाई गाड़ी की आपकी माइलेज नहीं दे रही है, एवरेज नहीं दे रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप यही काम अगर कंपनी में जाओगे, तो वो आपकी ये फिल्टर नहीं, पूरी बॉडी चेंज करेंगे। क्या खर्चा आता है इस पूरी बॉडी? ये कम से कम आपसे 12-13 हजार रुपए ले लेंगे जी, सिर्फ वैगनआर के लिए। तो ये 3 सिलेंडर में है। हाँ, वो 4 सिलेंडर में है। हाँ। तो उसमें कम से कम आपकी 15,000 से ऊपर जाएगा। एक चीज और बताना, जैसे कूलेंट आज की डेट में ना कई कलर के दिखते हैं, कोई ग्रीन कलर का है, कोई पिंक कलर का है, तो मतलब उनमें क्या फर्क है? फर्क देखो सर, मतलब कंपनी का फर्क है। मेन तो ये है, जैसे देखो काम तो जो करेगा ग्रीन वाला, हाँ, वही काम उसने भी करना है। ये चीज ना बहुत जरूरी ध्यान रखना, क्योंकि जो कूलेंट होता है ना, वो एक तरीके से है तो उसके अंदर भी पानी, लेकिन साथ साथ एंटी फ्रीज का एक मिक्सचर होता है, जिससे जब ये पूरा पानी आपका ये रेडिएटर और इंजन की पासेजेस के अंदर जब फ्लो करता है ना, तो कहीं भी जंग नहीं आने देगा। अच्छा, ये गोल्डन क्रूजर कंपनी है। हाँ, ये 1 लीटर 180 रुपए का है। एक गाड़ी के अंदर जैसे मान लो 3 सिलेंडर अगर छोटी गाड़ी हो, तो उस गाड़ी के अंदर टोटल कितना कूलेंट डलता होगा? 2 लीटर, क्योंकि इसके अंदर 1 लीटर के अंदर 2 लीटर पानी मिला सकते हैं। तो अगर सारा निकाल देंगे ना, हाँ, तो 4-4.5 लीटर पानी आता है इसके अंदर। ये तो सिंथेटिक है ना, एक सिंथेटिक का और इसका ये मैग्नेटिक है। ये मैग्नेटिक, एक इसको हाँ, लिखा हुआ ना, जैसे हाँ, पेट्रोल सिंथेटिक। तो सिंथेटिक और नॉर्मल का भी कोई फर्क होता है? हाँ जी, फर्क होता है बिल्कुल। अगर जो आपका नॉर्मल तेल रहेगा ना, हाँ, उसके किलोमीटर कम होते हैं। मतलब उसमें आपको 10,000 की बजाय और जल्दी सर्विस करानी पड़ेगी। हाँ जी सर जी। और अगर सिंथेटिक तेल है, ये 10,000 चलेगा। ये 10,000। सर्विस का लेबर कॉस्ट कितना आएगा? अब जैसे छोटी गाड़ी है ये, ठीक है, इसमें हमारी 300 रुपए लेबर चार्ज है। जिसमें हम इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, कूलेंट, बैटरी का पानी, गियर ऑयल, और सारी बेल्टे, सारी लाइटें, ये सारा सब कुछ आपको हम चेक करके देंगे आपको। ठीक है। बाकी जो सामान डलेगा ना, हाँ, उसका कॉस्ट वो पैसा अलग लगेगा। अब ये चीजें थोड़ा सा ना ऑडियंस को भी क्लियर करनी है कि लोकल पार्ट क्या है और ओरिजिनल पार्ट क्या है। मैं बताता हूँ आपको, ये ओरिजिनल है, ये लोकल है। ये बताऊंगा जैन मन जो ये जो स्टिकर है ना, ये हाँ, आप इस स्टिकर को देख लो। ठीक है। और इस पे सुजुकी MGP लिखा हुआ है। हाँ, लिखा शायद हुआ है। वो दिखेगा नहीं, कम और दिखाई दे रहा है, और इस पे साफ दिखाई देगा। अच्छा, ये क्वालिटी का फर्क है स्टिकर के। हाँ, बाकी दोनों की अगर ये लोकल बन रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर दोनों की गत्तों की क्वालिटी देखा जाए तो बिल्कुल सेम है। फेक होलोग्राम भी लगाया हुआ है, तो ये है जिसको लोकल नहीं डायरेक्ट फेक ही बोला जाएगा। और बाकी इसकी एक पहचान और है, ये अपना लाइटर है, इस पे जो है मोनोग्राम जो लिखा हुआ है ये, हाँ, इसको हम हल्का हिट करेंगे ना, हाँ, अगर ये ओरिजिनल है, हाँ, तो ये गायब हो जाएगा। और अगर ये लोकल है तो वो दिखेगा ही नहीं, पहली बात तो वो तो पहले ही नहीं नजर आ रहा। हाँ, ठीक है। इब इसको हिट करूंगा मैं। हाँ, ये बिल्कुल फिट का पड़ गया है जी। ये वैगनआर का मंगाया स्टीयरिंग मैंने। ये पूरा स्टीयरिंग है। हाँ,
इसमें भी वो प्रॉब्लम ये रहती है, इसमें जो ये रबड़ के जो बूट्स है ना, अगर ये मतलब कोई क्रैक हो गया, फट जाए, इसके अंदर पानी चला जाएगा, पानी जाने के कारण ही ये खराब होता है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कटता नहीं, तो ये तो स्ट्रेचेबल है। अगर मैं चला रहा हूँ तो मैं इन छोटी छोटी चीजों को कैसे पकड़ूं कि मुझे पता चले कि हाँ भाई गाड़ी इस टाइम पे ना डिमांड कर रही है कि मुझे लेके चलो कहीं। अगर मान लो आपकी गाड़ी में सस्पेंशन वाली प्रॉब्लम आ रही है, हाँ। तो गाड़ी की हल्के हल्के टायर खाने आपके शुरू कर देगी, तो लेफ्ट भागेगी या गाड़ी राइट भागेगी। ठीक है। और शॉकर की एक ही बात हो रहा है, शॉकर आपका डाउन हो जाएगा ना, हाँ। तो जैसे ये टायर है बिल्कुल प्लेन है, हाँ। शॉकर डाउन हो जाएगा, उसकी ये पहचान है कि यहाँ गड्ढा हो जाएगा, यहाँ ठीक हो जाएगी, यहाँ गड्ढा हो जाएगा, ठीक हो जाएगी, मतलब ऐसे हो जाएगा। ये किस वजह से होता है फिर ऐसा? ये शॉकर के जो रिफिल होते हैं, जो प्रेशर होता है शॉकर का, हाँ। अगर वो डाउन हो जाएगा ना, हाँ। तो टायरों में गड्ढे डाल देगी। जो शॉकर जो जंप रोकता है ना, गाड़ी का जंप रोकता है, हाँ। वो जब शॉकर में जान ही नहीं है, हाँ। जान नहीं रहेगी तो सीधा टायर पे जो वजन अच्छा, आएगा। वो शायद क्या किसी को भी ये चीजें मुझे ही नहीं पता थी कि टायर के ऊपर जब गड्ढे बनते हैं ना तो उसकी वजह क्या होती है। ये सबसे बड़ी वजह है, याद रखना इन चीजों को। कई बार क्या होता है, चाबी में ही रिमोट होता है। अच्छा। गलती से कई बार वो चाबी गिर जाती है रोड पे, हाँ। जैसे गिर जाएगी ना, वो सेंसर आउट हो जाता है, अपनी चाबी से दूर हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? तो हाँ, ऐसा होने के कारण क्या होगा, हाँ। जैसे हमने गाड़ी का स्विच ऑन किया, जैसे कि आप ताले, ये लाइट दिखाई शो कर रही है आपको, हाँ ठीक है। जैसे ये लाइट आएगी ना, अगर एक जगह ये लाइट रुकी रहती है, अच्छा ठीक तो है। आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये ऐसे लूप लूप करती रहेगी ना, तो आप गाड़ी में कितने सेल्फ मार लो, स्टार्ट ही नहीं होगी, गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी जब तक ये लाइट रुकी नहीं रहेगी। जैसे हमने स्विच ऑन किया, आपकी गाड़ी रोड पे चल रही है, हाँ। और जैसे जो ये लाइट है ना, ये संतरे कलर की इंजन चेक लाइट बोलते हैं इसको, अगर चलती गाड़ी में अगर ये आपको लाइट आ जाती है, तो आप सबसे पहला काम ये करना चाहिए, मैकेनिक को दिखा लो अगर नजदीक है तो। ठीक है। नहीं तो जो अपना सर्कल में मैकेनिक है जिससे आप काम कराते हो, एक बार कॉल करके उससे पूछ लो, भाई साहब ये लाइट आ रही है। अच्छा। अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी बाहर से लगी हुई है ना, हाँ। तो ये तो मोस्टली आई जाती है। गाड़ी वाला ने खाम का 1500 रुपया लगा लिया अपनी ही गलती से। कैसे? जैसे कभी आपकी गाड़ी में अगर ये वाली लाइट का इशू आ रहा है ना, ये चसबंद जो हो रही है, हाँ ठीक है। ये अगर ये इशू आ रहा है, हाँ। तो आप समझ लेना, या तो आपकी इस चाबी में, हाँ। और ये दूसरा है इस एमुलाइजर में। अच्छा इसमें कमी हो सकती है। ठीक है। अब अगर वो इसको ऐसे लगा के, पहले अगर हम इसको ऐसे कैसे लगा दिया, तो वो लाइट ब्लिंक करेगी, वो स्टार्ट नहीं होगी। अब ये मैंने अभी क्या करा, मैंने कुछ नहीं किया, इसके अंदर ये लगाया, वो लाइट रुक गई है, अब ठीक हो गई। अभी सेल्फ मारो गाड़ी स्टार्ट। तो हुआ क्या अभी लगाने से? इसके अंदर एक वो होता है सेंसर, एक सेंसर इसके अंदर होता है, एक एमुलाइजर के अंदर होता है, और एक होता है एसीएम के अंदर। जब तक ये तीनों मर्ज नहीं होंगे ना, हाँ। जब तक आपकी गाड़ी की लाइट रुकेगी नहीं और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर कोई चोर चोरी करता है, चाबी जेन्युइन वाली उसके पास नहीं है, और वो कोई बाहर से बना के ले आया, कुछ ले आया, तो नहीं होगी तो start। नहीं होगी स्टार्ट। नहीं। और कईयों में दिखाते हैं, जैसे मूवी में देखा, नीचे से कुछ करके तार वार भिड़ा दिए, स्टार्ट कर लिया। अरे नहीं सर, वो तो फिर जो वे अपने साथ ही लैपटॉप लाते हैं, के पास सेंसर भी होता है, ठीक है। चाबी भी होती है, हाँ। वो हैंड टू हैंड चाबी, अपनी की जो मास्टर चाबी बोलते हैं उसको, हाँ। वो लगाएंगे, और जो उस चाबी के अंदर सेंसर है, अच्छा अच्छा। जो उसका जो कोड है, हाँ। वो कोड ही इसके अंदर भी लैपटॉप से ठीक है। स्कैन करके सीधा एसी में भी डाल देंगे, हाँ। आराम से अच्छा, चोरी अच्छा। कर सकते हैं। सर का वैगन आर का ये एमुलाइजर है, जिसकी कीमत 2 से 2500 रुपए के करीब है। वेल, आजकल एक चीज और भी तो है ना कि सीएनजी बाहर से लगने का तो इशू ही खत्म हो गया। आइए लगवाते हैं अभी सीएनजी लोग नहीं, बाहर बहुत से। लग रही है सीएनजी। अब जैसे कहते हैं ना, आरटीओ वाले पास नहीं करते बाहर से लगी हुई का। सर वो अगर आपकी गाड़ी B6 है ना, हाँ। तो पास नहीं हो रही है, अभी भी नहीं हो रही है B6 तो। और अगर गाड़ी B4 है, हाँ, वो हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ, वो B4 हो जाएगी। अगर रात बिरात कभी भी आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाए ना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूंगा। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं, भैया की वर्कशॉप सेक्टर 12 के अंदर है, ये स्क्रीन पे भी आपको नंबर नजर आ जाएगा। आप कभी भी किसी भी टाइम इनको कॉल कर सकते हो और अपनी गाड़ी लेके आ सकते हो। जैसे कि ये डिस्क पैड है जो इसी गाड़ी की है, और ये फ्रंट में लगती है। जैसे ही अगर आपको कोई ऐसा इशू दिखाई दे, कोई पत्ती आवाज कर रही है, ब्रेक में कुछ भिड़ के चल रहा है, तो ये पत्ती है, ये पत्ती जो ब्रेक की जो लेदर है, ये बिल्कुल इस पत्ती के बराबर घिस जाएगा। अच्छा अच्छा। इस पत्ती के बराबर जैसे घिस जाएगा, तो जो ये पत्ती है, ये आवाज वो करना आपके start इस कर डिस्क पे लगातार भिड़नी शुरू हो जाएगी। ओहो, जैसे ये, signal। हाँ, जैसे ये पत्ती यहाँ पे भिड़ेगी ना, हाँ। ऐसे जैसे आप गाड़ी चलाओगे, हाँ। तो चू चू की रेगुलर आवाज आएगी। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ब्रेक शू चेंज होने की लायक हो गए। पीछे भी क्या गाड़ी के अंदर डिस्क ही होती हाँ है? सर, नहीं, आगे डिस्क होते हैं, पीछे होते हैं ब्रेक शू। अच्छा, ब्रेक शू। हाँ, और अगर आपने पिछले ब्रेक शू में अगर इशू आएगा, हाँ। तो समझ लेना कि आपकी गाड़ी के जो हैंड ब्रेक जो है ना, हाँ। वे कम लगने काम करना शुरू कर अच्छा, वो प्रॉपर तरीके से Proper काम नहीं करेगा। गुलशन दादा मारुति वर्कशॉप के नाम से सेक्टर 12 के रोड पे, जो दिल्ली रोड से और गुड़गांव गांव को जो कनेक्ट करता है ना, सिंघा चौक के ऊपर ये वर्कशॉप है। आप अगर गुड़गांव में रहते हो, आसपास रहते हो, कभी भी किसी भी टाइम आप इनको कॉल कर सकते हो। छोटी मोटी दिक्कतों के लिए फोन पे कंसल्ट कर सकते हो। और अगर कोई काम है, बहुत ही जेन्युइन रेटों में ये काम करते हैं। मतलब जो चीजें होंगी ना, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बताई जाएंगी। कोई जो ठगी वाला सिस्टम चलता है ना, वो यहाँ मैं गारंटी लेता हूँ, वो चीज़ तो कभी नहीं आएगी। क्योंकि मैं भी पर्सनली छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, तो यहीं पे ही आता हूँ। थोड़ा मेन बात ये है, मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ। कस्टमर को जो टाइम दे दिया ना, उस टाइम पे गाड़ी देता हूँ मैं हर हाल में। हाँ, चाहे अपना नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत ना है।
पर भाई देखो एक थोड़ी रिक्वेस्ट, थोड़ा मेहरबानी, थोड़ा जल्दी करके भेजो यार सामान प्लीज।